Hello my dear students, welcome back to the EduBase classes. Today we are going to start chapter number 1, class 8, that is rational number. So students, what do you mean by rational number? Okay, I know आप लोगों को नहीं पता होगा. चलो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम रैशनल नंबर को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या होते हैं. देखो, रैशनल नंबर में सबसे पहले कुछ नंबर्स इंक्लूड होते हैं जो हम अभी पीछे की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे. नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1 2 3 4. नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? कहां से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. नेक्स्ट नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया. अब आता है इंटीजर्स. हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की. हम लोग नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करते हैं ना, पॉइंट करते थे. अब देखो, यहां मैंने पॉइंट कर दिया 0. अब इसके जो इस साइड नंबर्स होंगे माइनस में होते हैं. लेफ्ट साइड -2, यहाँ पे 1 2. तो ये जो साइन नंबर्स हैं, जो माइनस साइन वाले और जो एडिशन वाले और जो 0, जिसको हम पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, इवन 0 भी इनको बोलते हैं. तो इन नंबर्स को मिला के क्या बनता है हमारा? इंटीजर्स. क्या बनता है? इंटीजर्स. ठीक है, तीन चीजें समझ में आई. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. चलो, ये चीजें हमें समझ में आ गई. अब इनको मिला के क्या बनता है हमारा? रैशनल नंबर बन गया. अब आप बोलोगे मैम ये रैशनल नंबर क्या होता है? तो बच्चों देखो, रैशनल नंबर में क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? P अपॉन Q फॉर्म में होंगे. अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा मैम ये P अपॉन Q कौन सी फॉर्म होती है. तो बच्चों ध्यान से देखो, P अपॉन Q फॉर्म कोई नई बात नहीं है. जैसे लास्ट क्लासेस में 7th में 6th में हम क्या पढ़ते थे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पढ़ते थे ना. तो यही इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? P अपॉन Q बोलते हैं. ठीक है. अब देखो बच्चों क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैंने मान लो ले लिया, एज्यूम कर लिया 5 अपॉन 0. तो एक बात बताओ मुझे, क्या आप लोग 0 का टेबल बोल सकते हो या 0 की काउंटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते. मुझे पता है नहीं कर सकते. आधे से बच्चों का आंसर ये होगा नहीं मैम नहीं कर सकते. तो आप सही है, हम 0 की काउंटिंग नहीं कर सकते. बस यही एक चीज है कि हमारा क्या होता है कि 0 की जब हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उसका हम टेबल भी नहीं बोल सकते, तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हो जाएगी. मतलब इस चीज को हम डिफाइन मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते. ठीक है. अब क्या देखो, रैशनल नंबर की क्या कंडीशन, दो चीजें पता चली है. फर्स्ट हो गई हमारी P अपॉन Q फॉर्म. सेकेंड कंडीशन Q शुड नॉट इक्वल टू 0. ये दो कंडीशन मेरी किसकी हो गई? रैशनल नंबर्स की. अभी हमें अच्छे से थोड़ा रैशनल नंबर के बारे में कुछ पता चल गया कि एक्चुअल में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. अब इसी चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इन रैशनल नंबर के साथ जब हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, ऑपरेशंस इन द सेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब इन ऑपरेशंस को जब इनके साथ अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उनका इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या हमें सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है. तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कि हर एक्सरसाइज को करने के, जैसे 1.1 एक्सरसाइज होगी, 1.2 होगी, इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारी. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसको ये सिलेबस में है तो इसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड ये दो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अभी सिलेबस में भी नहीं है. अब देखो, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब देखो मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ. क्लोजर प्रॉपर्टी के चारों ऑपरेशंस के साथ क्या क्या रिलेशन है. क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, जब ये चारों ऑपरेशन उनके साथ परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो एक क्या होगा? रैशनल नंबर होगा.
ठीक है, इतने से चीज सिंपल वे में समझ में आई। अब देखो एक एक इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे देखो सेम चीज वही लिखी है, टू रैशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में सेम लिखी है कि दो रैशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको तो उनका आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 5/3 प्लस 2/3, आंसर क्या हो गया मेरा 7/3 हो गया। सेम इसमें ले लूंगा 5/3, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3/3, 1/1 होता है तो रैशनल नंबर फॉर्म हुआ। मुझे सिंपल जो बोला गया था वो हमारी अप्लाई हो रही है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही बोला है, दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, डिवीजन में भी सेम चीज बोली गई है कि जब दो रैशनल नंबर्स को, क्लोजर प्रॉपर्टी में यही बोला गया कि जब दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन से जो आंसर हमें फॉर्म होगा वो एक रैशनल नंबर हमारा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि जब दो रैशनल नंबर्स को ए एंड बी, दो रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर्स की जब हम सीक्वेंस या उनकी प्लेस चेंज कर देंगे, एक को यहां से हम यहां लेके आ गए, दूसरे को हमने यहां से उठा के यहां रख दिया, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 + 3 है और यहाँ पे मैंने 3 + 5 को रख दिया, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब ये देखो किस किस इसमें ऑपरेशन में अप्लाई होता है जहां पे आंसर सेम आता है। देखो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a + b, b + a मेरा सेम आ रहा है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके देखती हूँ। मैंने लिया 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। मैंने सिर्फ इनकी प्लेस चेंज की है, मैंने सिर्फ इनकी प्लेस चेंज की है। यहाँ हो गया मेरा 3/3 विच इज इक्वल टू 3/3, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ पे अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट में क्या है, एनी टू रैशनल नंबर, नेगेटिव में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अब देखो इसको सिंपल वे में समझाती हूँ आपको, एक कॉमन सेंस के साथ देखना। अगर मैं 5 - 3 करती हूँ, क्या वो इक्वल होगा 3 - 5 के? आप बोलोगे नहीं मैम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक जगह तो मेरी क्या है, ग्रेटर वैल्यू में से हम छोटी स्मॉल वैल्यू माइनस कर रहे हैं, दूसरी जगह हम स्मॉल वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को या बड़ी वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो वहां पे आंसर सेम नहीं आएगा। तो सेम वही चीज बोली गई है। अगर मैं 5 - 2 करूं, 5 - 2 करूं और यहाँ पे 2 - 5 करूं तो मेरा आंसर सेम नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा, -3/, यहाँ पे 3/1। तो क्या बोला, यहाँ पे अप्लीकेबल ये नहीं है। नेक्स्ट किसमें, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से आपको ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं 5 × 2 करती हूं तो 5 × 2 = 10 होगा। अगर उसके इक्वल टू में 2 × 5 करती हूं तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी 10 होगा। सो कैन वी से दैट LHS साइड इक्वल टू RHS साइड? यस वी कैन। कैसे बोल सकते हैं हम इस चीज को? देखो a × b इक्वल होगा b × a। सपोज मैंने a ले लिया 1/2, 3/5 इक्वल टू 3/5 इंटू 1/2, 3/10 which is equal to again 3/10. Our LHS and RHS both side are equal. Okay. Next division में देखो क्या होगा। For any two rational numbers a and b, a divided b not equal to b divided a. ध्यान से सुनना, जब a को b से डिवाइड करेंगे इक्वल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा किसके, b को जब उससे a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हमने रैशनल नंबर्स की प्लेस को चेंज किया तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगी वैल्यू। चलो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 3 और 4 चीजें हमें पता चलेगी। 4 चीजों में देखो किस किस में हमारा इक्वल होगा। फर्स्ट हो गया एडिशन में, नेक्स्ट किसमें, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे दोनों साइड हमारा क्या आएंगे, LHS इक्वल टू RHS आएंगे। बट कौन सा इक्वल नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। एक ग्रुपिंग की हुई है रैशनल नंबर्स की, उसमें ऐड किया है थर्ड रैशनल नंबर सी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 टर्म होंगी। कितनी, 3 टर्म होंगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। A B C 3 रैशनल नंबर हो गए, 3 टर्म्स होंगी इसमें। ठीक है, इक्वल होगी किसके, A प्लस ब्रैकेट में अगेन एक ग्रुप आ गया B + C वाला, जो यहाँ पे किसका ग्रुप था, A +
बी का ग्रुप था। ठीक है, अब इसमें भी देखो किस किस में इक्वल आएगा, एलएचएस इक्वल आरएचएस आएगा। बोथ साइड किस में इक्वल आएंगी, जो लास्ट प्रॉपर्टी में थे हमारी, एडिशन हमारा एलएचएस इक्वल आरएचएस आ रहा था, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ रहा था, सेम वही दो चीजें हमारी बच्चों यहाँ पे भी इक्वल आएंगी। ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या, यहाँ पे भी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों में हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब यहाँ पे एलएचएस इक्वल आरएचएस के होगा। ठीक है, अब किसमें इक्वल नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में हमारा इक्वल नहीं होगा। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है, दोनों प्रॉपर्टीज में, कौन सी में, कम्यूटेटिव में एंड एसोसिएटिव में, दोनों में हमारे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस किसमें नहीं आएंगे, किसमें एलएचएस आरएचएस नहीं आएंगे, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएंगे एंड डिवीजन में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसको ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोस्टली क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, बिकॉज ये थोड़ा बच्चों को लगता है नहीं मैम ये तो हमारे लिए हार्ड है, ये तो हमको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी काफी टाइम मैंने बच्चों से ये सुना है कि नहीं हमें वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। तो देखो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को एक इजी वे में एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन टर्म है, एक एक्स है मेरी एंड वाई एंड जेड। अब यहाँ पे दे दो, मैं x की एक वैल्यू ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, x की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली, मल्टीप्लीकेशन, y क्या है मेरा, मैंने अगेन y की वैल्यू एज्यूम कर ली 2/3 प्लस z की वैल्यू ले ली मैंने 4/3 विच इज इक्वल टू, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा किसके, x की वैल्यू लेती हूँ मैं वापिस से, गिवन है मेरे पास इक्वेशन, x की वैल्यू है मेरी 1/2, y की वैल्यू अगेन मेरे पास क्या हमने एज्यूम की थी 2/3 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हमारा x मल्टीप्लाई जेड, x की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लीकेशन का साइन, अगेन z की वैल्यू 4/3। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे मेरा बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग मुझे पहले एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन का तो यहाँ पे मेरे पास साइन नहीं है तो डिवीजन को मैं लिमिट कर देती हूँ। ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का साइन भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन करूंगी, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 2 1 जा 2 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 3 2 जा 6, ये एक टर्म हो गई विच इज इक्वल टू आरएचएस साइड क्या हमारा 2 1 जा 2, इनको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 4 1 जा 4 3 2 जा 6। अब यहाँ देखो एक चीज, ये एलएचएस साइड मेरी 2/6 आ रही है, यहाँ पे भी मेरी 2/6 आ रही है, 4/6 आ रहा है एलएचएस साइड एडिशन के साथ, यहाँ पे भी 4/6 आ रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जब दोनों साइड इक्वल टर्म्स आ रही हैं, बीच में एडिशन का साइन है, तो दोनों साइड एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, आरएचएस होगा। अब देखते हैं इसका फाइनल आंसर, 4 + 2 6 विच इज इक्वल टू 6/6, कट करके दोनों का क्या आता है 1 विच इज 1, बोथ साइड हमारा क्या है 1। ठीक है, एलएचएस साइड भी 1 है एंड आरएचएस साइड भी 1 है, और 1 एक रैशनल नंबर भी है, बिकॉज अगर उसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये चारों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें ध्यान से करना है ताकि हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सके। एग्जाम में हमें ये ना पता चले कि भाई हमें एक्सरसाइज नहीं आती, एक्सरसाइज ऑब्वियसली नहीं आएगी अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझी होंगी या फिर नहीं की होगी। तो प्लीज बच्चों मेक श्योर कि आप ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से अपने नोटबुक में लिख कर, इनके बेस पे जो एग्जांपल्स दिए हुए एनसीईआरटी की बुक में उनको सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई आज सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, बहुत इजी वे में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें हार्ड ना लगे। तो अब नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। एंड आज की क्लास के लिए बस इतना इनफ है। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आप कोई भी नई वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स बच्चों।